डियर स्टूडेंट्स, आज हम वाले लास्ट लेक्चर में हमने गामा फंक्शन पर सम किए थे। वहां जो सम किए थे उसमें लिमिट क्या थी, 0 टू इन्फिनिटी थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन थी। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है और एक्सपोनेंशियल बनेगा, गामा की डेफिनेशन बनेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, ई की पावर में जो भी वैल्यू होती है तो उसको हम माइनस के साथ जो भी वैल्यू है उसको हम टी मान के करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट सम है लिमिट 0, ये प्रूफ करना है यहाँ पर। लिमिट 0 to 1 x to the power n minus 1 log 1 upon x whole to the power n minus 1 dx इक्वल टू गामा m upon n to the power n। अब ये गामा की डेफिनेशन बनेगा। कैसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर लिमिट 0 टू इंफिनिटी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो गामा की डेफिनेशन बनता है। अगर यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो भी वो गामा की डेफिनेशन बनेगा। मतलब लिमिट 0 टू इंफिनिटी है तो गामा की डेफिनेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तब भी गामा की डेफिनेशन, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है तब भी वो गामा की डेफिनेशन बनेगी। तो यहाँ पर हम किस टाइप से कर सकते हैं इसको, इसमें सब्स्टिट्यूशन हम क्या लेंगे, जैसे लॉग अगर x, हमें डेफिनेशन क्या बनानी है, गामा की जो डेफिनेशन होती है वो होती है e टू द पावर माइनस, मतलब माइनस के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर अगर log x होता है तो हम क्या लेंगे, e माइनस टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, log 1 अपॉन x दिया है, 1 अपॉन x है तो हमको क्या मान लेना है, t मान, क्योंकि t मानेंगे तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस टी ऑलरेडी आ जाएगा। कैसे आएगा कि 1 अपॉन एक्स, लॉग 1 अपॉन एक्स को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, तो ये कितना हो गया, e टू द पावर टी आ गया। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी आ गया, और x इधर दिया 1 अपॉन e टू द पावर टी, तो e टू द पावर माइनस टी। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे देन dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस टी dt आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स अगर दिया है तो हम t मान लेते हैं, अगर log x दिया है तो हम क्या मान लेंगे, माइनस टी मान लेंगे। अगर log x है तो माइनस टी, तो x इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर माइनस टी आता है, क्योंकि हमें डेफिनेशन माइनस के फॉर्म में चाहिए। अब इसमें लोअर लिमिट क्या है, देखो 0, तो अगर 0 रखते हैं तो 1 log इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अपर लिमिट क्या है 1, log 1 क्या होगा, 0 होगा, माइनस 1, x इक्वल टू क्या है, e टू द पावर माइनस टी होल टू द पावर n माइनस 1। log 1 अपॉन x कितना है, t, तो t टू द पावर n माइनस 1, एंड dx इक्वल टू कितना है, माइनस, माइनस में कॉमन लिया, e टू द पावर माइनस t। इसको हम लिख सकते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट में और लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंज होती है तो साइन नेगेटिव हो जाता है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन टी, और माइनस माइनस प्लस, प्लस टी, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और माइनस टी को भी हमने इसी के साथ लिख दिया, टी टू द पावर m माइनस 1 डी टी, टी से ये टी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एन टी, टी टू द पावर m माइनस 1 डी टी। लेकिन जो गामा की डेफिनेशन होती है वहाँ e टू द पावर माइनस है या माइनस टी, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस टी में होती है माइनस एन टी। अब एक बार फिर से हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा, एन टी इक्वल टू अगर हम y ले लें, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे एन डी टी इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई। लेकिन लिमिट में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिट किसकी है, टी की। टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो y 0, टी इक्वल टू इंफिनिटी रखेंगे y इंफिनिटी, मतलब लिमिट हमारी वही रहेगी। ठीक, इसमें अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि x इक्वल टू जब हमने 0 रखा है तो यहाँ पर t इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, 1 अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी, टी इंफिनिटी, लॉग इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी। x इक्वल टू जब 1 रखा है तो t इक्वल टू 0, ये हो गया e टू द पावर माइनस y, एंड t इक्वल टू कितना है, y अपॉन n होल टू द पावर m माइनस 1, एंड dt इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन n dy। ये हो जाएगा 1 अपॉन n टू द पावर m माइनस 1 एंड 1 अपॉन n टू द पावर 1। ये हो गया n टू द पावर m माइनस 1 प्लस 1, लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y, y टू द पावर m माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन n टू द पावर m। उसके बाद डेफिनेशन किसकी हो गई है, गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 dx।
-1 के साथ में क्या है गामा एन, -1 के साथ में क्या है एन, तो डेफिनेशन किसकी हो गई, गामा एन की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर क्या है -e⁻⁻y फिक्स है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी फिक्स है, y टू द पावर क्या है m-1, मतलब -1 के साथ में क्या है m, तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, गामा m की। तो यही हमको प्रूव करना था, गामा m अपॉन n टू द पावर m, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम सेकेंड एग्जांपल है, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x to the power n log x whole to the power n dx equal to -1 whole to the power n gamma n upon m plus 1 whole to the power n plus 1, where m equal to positive integer and m is greater than -1। ठीक, ये हमारा सम दिया। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तब भी गामा की डेफिनेशन बनता है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होता है तो गामा की डेफिनेशन बनता है, वो दोनों नहीं है, लेकिन यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तब भी वो गामा की डेफिनेशन बनता है। गामा की डेफिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, log x दिया हुआ, जैसे log 1 अपॉन x होता है तो हम t मान लेते हैं, तो डेफिनेशन किस में बन जाती है, e टू द पावर माइनस t के फॉर्म में आ जाती है। अब यहाँ पर log x है तो log 1 अपॉन x होता है तो हम t मान लेते हैं, तो जिससे क्या होता है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वो क्या होता है, e टू द पावर माइनस t का फंक्शन बन जाता है। अब यहाँ पर क्या है, log x है, अब हमें डेफिनेशन किस में बनाना है, e टू द पावर माइनस x के फॉर्म, मतलब माइनस t के फॉर्म, तो किस टाइप से बनेगा, अगर इसको माइनस t माने, अगर अपॉन में दिया है 1 अपॉन x तो हम t मान सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही फिर e टू द पावर माइनस t का फंक्शन बन जाए। लेकिन यहाँ पर अगर log x है तो हम क्या मानेंगे, माइनस t, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस t। अब इसे डिफरेंशिएट करें, कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस t dt। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो अगर x इक्वल टू में 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो log 0 कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस से माइनस कैंसिल, t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड x इक्वल टू 1 रखेंगे, log 1 कितना होगा, 0, तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 पर आ रहा है इन्फिनिटी एंड 1 पर आ रहा है 0, x टू द पावर m, x मतलब e टू द पावर माइनस t होल टू द पावर, फिर log x इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस t होल टू द पावर m, dx इक्वल टू कितना है, माइनस e टू द पावर माइनस t dt। ठीक, माइनस साइन है, अगर हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट लोअर लिमिट में चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस mt, फिर माइनस 1 होल टू द पावर n t टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस t dt। इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस 1 होल टू द पावर n कॉमन आ गया, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा, तो m प्लस 1 इंटू t, फिर t टू द पावर n dt। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन अभी नहीं बना, लिमिट आ गई 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन e टू द पावर माइनस t आना चाहिए, और यहाँ पर नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस के साथ में जो भी है उसको हम एक दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, m प्लस 1 t इक्वल टू y। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, m प्लस 1 dt इक्वल टू dy, और यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालते हैं तो t इक्वल टू कितना आएगा, y अपॉन m प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 होल टू द पावर n, लिमिट देखो t इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो y 0 ही रहेगा, मतलब t इक्वल टू 0 पर y 0, एंड t इक्वल टू जब इंफिनिटी रखेंगे, t इक्वल टू इंफिनिटी रखा तो y इक्वल टू इंफिनिटी रहेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, e टू द पावर माइनस m प्लस 1 इंटू t, इसको हम क्या मान सकते हैं, y, तो e टू द पावर माइनस 1, ठीक, t टू द पावर n, t कितना है, y अपॉन m प्लस 1 होल टू द पावर n, एंड dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy अपॉन m प्लस 1, dy अपॉन m प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर n अपॉन m प्लस 1 होल टू द पावर n होल टू द पावर 1, मतलब n प्लस 1, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y,
y to the power n dy। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें +1 कर दें और -1 कर दें तो ये डेफिनेशन बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट y to the power n से हमारी डेफिनेशन नहीं बन रहा है, मतलब इंटीग्रेशन आ रहा है लिमिट 0 to infinity e to the power -y, ये तो फिक्स है। अब किस पे डिपेंड करेगा कि y की पावर में -1 के साथ क्या आ रहा है, तो यहाँ -1 नहीं आ रहा है तो हमने +1 किया -1, अब -1 के साथ क्या आ रहा है n+1, तो डेफिनेशन किसकी हो गई, -1 to the power n upon n+1 whole to the power n+1, ये हो गया गामा n+1। अब ये हम जानते हैं कि गामा n+1 तो हम क्या लिख सकते हैं, n गामा n, ठीक, तो कितना हो जाएगा, -1 to the power n गामा n अपॉन n+1 whole to the power n+1, यही हमको प्रूफ करना था, -1 to the power n गामा n अपॉन n+1 whole to the power n+1। तो प्रूफ आपका जिस फॉर्म में आए, अगर यहाँ पर फैक्टोरियल में आएगा तो आप फैक्टोरियल लिख देंगे, यहाँ पर n गामा n के फॉर्म में आ रहा है तो हमने n गामा n लिखा। अब इस पर हम एक सम और, अगर इस पर एक सम और करना चाहे तो इस टाइप का सम है, गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 log 1 upon x whole to the power n minus 1 dx। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे कि log 1 upon x को हम तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, गामा n, ये प्रूफ निकल के आएगा, मतलब राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूफ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे कुछ सम एक दो सम हम और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हमारा गामा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बीटा फंक्शन लेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।